नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत DFCCIL की तरफ से वैकेंसी निकल के आया था। अब हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि DFCCIL जो है वो भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत वर्क करता है। ये भी पूरा का पूरा गवर्नमेंट जॉब है। तो इसमें आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आया था जनवरी के महीने में, जिसमें आपका MTS जो ग्रुप डी पोस्ट के इक्विवेलेंट है, बराबर है, और एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आया था। और इसका लास्ट डेट एक बार फिर से इंक्रीज कर दिया गया है। ये लेके 2 बार यहां पे लास्ट डेट बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि रेलवे को अभी तक प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिले। इसका मतलब यह समझ लीजिए कि रेलवे जितनी कैंडिडेट की चाह रख रहा था कि इस वैकेंसी में इतने कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, अभी तक उतनी संख्या नहीं पहुंचा है, जिसके कारण बार बार यहां पे रेलवे DFCCIL के अंतर्गत वैकेंसी जो निकली है उसका वैकेंसी को बढ़ा रहा है। हालांकि कैंडिडेट के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें ITI और CCA एलिजिबिलिटी कंडीशन रखा गया है। बाकी संपूर्ण जानकारी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहां पे सारी जानकारी को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो आप रेलवे की ग्रुप डी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आया, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बात करेंगे तो रेलवे RRB ग्रुप डी लेवल 1 को टारगेट करते हुए जनरल साइंस, जिसको सामान्य विज्ञान बोलते हैं, यहाँ पे 2022 का प्रीवियस ईयर का सारा सॉल्ट पेपर आपको देखने को मिलेगा TCS बेस पे। और इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो 2340 से भी ज्यादा आपको MCQ यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और 99 सेट आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन में फंसते हो, अटकते हो, तो उसके लिए आपको AI बेस्ड सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे टॉप 100 लोगों के लिए यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी दिया गया है, और इसी में आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। उस स्क्रैच कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो साथियों, जब यहाँ पे आप DFCCIL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जो आपका डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये भी आपका पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। ठीक है, ये पूरा जो इसका सारा रूप जो कार्य है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत होता है। अब इसमें जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए एक नोटिस जारी हुआ है कि इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/DR डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 रिवाइज। तो सबसे पहले इसका फुल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि जो कैंडिडेट को नहीं पता होगा कि कौन कौन सी वैकेंसी आया है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, और इसका पहला लास्ट डेट क्या था, और इसमें एग्जाम डेट के बारे में भी बताया गया, सारी जानकारी इसमें दिया गया था। तो देखिए साथियों, ये है वो पहला नोटिफिकेशन जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/DR/2025 के अंतर्गत रिक्रूटमेंट का नोटिस आया था, जिसमें अगर बात करेंगे तो ये नोटिफिकेशन 18 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ था। 16 फरवरी इसका लास्ट डेट था, और एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बताया गया था कि आपका जो फर्स्ट CBT होगा वो अप्रैल 2025 होगा। यहाँ पे टेंटेटिव था। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि डिपार्टमेंट के द्वारा जब यहाँ पे 16 फरवरी लास्ट डेट था, तो उसके बाद 1 हफ्ते के लिए इसको एक्सटेंड किया गया था, और उसके बाद फिर से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 1 महीने के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया है। मतलब अभी तक सेकेंड टाइम इसका लास्ट डेट को रेलवे की तरफ से बढ़ाया गया है, DFCCIL की तरफ से बढ़ाया गया है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं तो आपका टोटल वैकेंसी क्या क्या था। यहाँ पे देखिए जूनियर मैनेजर का वैकेंसी आया था, एक्जीक्यूटिव पोस्ट पर वैकेंसी आया था। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का आया था, एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम का आया था, जिसमें डिप्लोमा बीटेक वाले कैंडिडेट अलग अलग ब्रांच से एलिजिबल है। हालांकि इलेक्ट्रिकल और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जैसे ब्रांच को एलिजिबल किया गया है। वहीं पे जो ITI और CCA जो आपका रेलवे का ग्रुप डी पोस्ट के रिगार्डिंग इक्विवेलेंट माना जाता है। सारा आपका जो कार्य है, जो वर्कलोड है, सैलरी है, प्रमोशन का स्ट्रक्चर है, सारा ग्रुप डी के बराबर ही है इसमें। ठीक है, तो ये आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ का वैकेंसी आया था। पे जो ग्रेड है 16,000 से 45,000 है। लेवल 1 के रिगार्डिंग इसमें वैकेंसी निकाला गया है। इसमें टोटल आपका 464 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डेटा को देख सकते हो। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस / ITI अप्रूव्ड बाय NCBT
SCVT विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन ITI। मतलब आप अगर ITI किए हैं, 1 साल का आपका ITI है, कोई भी ट्रेड है, ऑल ओवर इंडिया में जितना ट्रेड से ITI होता है, कोई भी ट्रेड से आपने ITI कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास CCA का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। CCA कैंडिडेट के लिए हम बता देते हैं कि DFCCIL में आपको ना 20% कोटा मिलता है, ना ही आपको PT से छूट मिलता है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत भले ही आता है, पर इसमें CCA के लिए कोई अलग से कोटा नहीं है, कोई अलग से छूट नहीं है। अब इसमें बात किया जाए कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का क्या सीन है, तो साथियों इसमें आपका 2 स्टेज CBT होगा, CBT 1 और CBT 2, देन DV और फिर मेडिकल। इसमें आपका 2 CBT के रिगार्डिंग इसमें मेंशन किया गया है, तो इन सभी चीजों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो रेलवे का वैकेंसी आया है उसमें आपका बताया गया है कि एक ही CBT होगा, पर यहाँ पे जो है वो आपका 2 CBT के रिगार्डिंग यहाँ पे जिक्र जो है किया गया है। और इसमें आपको वर्टिकल रिजर्वेशन जो है रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें CCA को भी वर्टिकल रिजर्वेशन ही मिलेगा। ठीक है, एक बार सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग को दिखा देते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस में हम आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली हमारा फोकस रहेगा ये MTS पोस्ट पे मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें ITI CCA वाले बच्चे एप्लीकेबल है। इसमें आपका फर्स्ट स्टेज CBT भी होगा, सेकेंड स्टेज CBT होगा और आपका PT भी होगा। मतलब आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक सीट के लिए CBT 1 देना पड़ेगा, इसके साथ साथ CBT 2 देना पड़ेगा और इसके साथ साथ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा, तब जाके आप मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे DFCCIL के अंतर्गत एक पक्की सरकारी नौकरी में आपका सीट कंफर्म हो सकता है। देन उसके बाद DV और फिर मेडिकल। तो ये सारा प्रोसीजर है। अब अभी जो इसका लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए साथियों, अभी यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकाला गया है, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/DR/2025, जिसमें आपका बताया गया है कि जो आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था उसको बढ़ाकर यहाँ पे 22 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। आपका 23:45 मतलब रात के 11:45 तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, करेक्शन के रिगार्डिंग बात करें तो 31 मार्च से अब आपका करेक्शन होगा 4 अप्रैल तक। वहीं फर्स्ट स्टेज CBT का बात करें तो यहां पे आपका जुलाई 2025 तक CBT प्रथम मतलब फर्स्ट CBT होने की अनुमान है, अगर फिर से डेट ना बढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी पहली बार डेट बढ़ा था शायद 7 या 8 दिन के लिए, दूसरा बार डेट बढ़ा पूरा का पूरा 1 मंथ के लिए। हो सके रेलवे का टारगेट अगर पूरा ना हो कि जितना एप्लीकेशन आना चाहिए उतना अगर नहीं आएगा तो फिर से एक बार हो सके तो डेट यहां बढ़ सकता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज नवंबर में बताया जा रहा और PT आपका जनवरी-फरवरी 2026 में, और देन उसके बाद ज्वाइनिंग होते होते तक तो आपका लगभग यहाँ पे साल से ज्यादा समय लग ही जाएगा। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट जो है आपको देखने को मिल रहा है DFCCIL के अंतर्गत। अगर आप इच्छुक हैं रेलवे में जाने का तो DFCCIL के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है, जो अभी डेट को बढ़ाया गया है, ITI और एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप जरूर से जरूर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।